नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। किसान कर्ज माफी योजना से किसानों का 2 लाख तक लोन होगा। मानसून ने 3 दिन में पूरा एमपी कवर किया। भोपाल जबलपुर में एंटर हुआ, भिंड में पहुंचना बाकी। आज 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जबलपुर में मकान बनवाने का सीएम मोहन यादव कर रहे विचार। बोले कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन यादव, लौटते में पी चाय, किया ऑनलाइन पेमेंट। सीएम मोहन यादव बोले भोपाल मेट्रो का काम सितंबर तक पूरा करें, पीएम मोदी से कराएंगे लोकार्पण। किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, सम्मान निधि में जल्द होगी बढ़ोतरी, सरकार ने दिए संकेत। बिजली बिल वालों को लिए खुशी की लहर, 300 यूनिट हर महीने फ्री बिजली, सरकार की बड़ी घोषणा। 10 साल पुराने बैंक अकाउंट को लेकर आरबीआई ने बनाए नए नियम, सभी बैंकों को जारी किए निर्देश। 3 किलोवाट का सोलर प्लांट सिर्फ 1,800 रुपए में लगवाएं। सूर्य घर योजना से बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत। आटा चक्की चलाने वाले सोनम रघुवंशी के पिता कैसे बने करोड़पति, कमाई इतनी कि रिश्तेदारों के नाम पर भी अकाउंट। शिवपुरी में पटवारी और अन्य रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए, लोकायुक्त ने छापा मारा। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों के लिए बद्धी सौगात, कैबिनेट ने सीएम के फैसले को मंजूरी। भोपाल में मानसून की दस्तक की तैयारी तेज, कंट्रोल रूम शुरू कर नंबर जारी। मध्य प्रदेश में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट, मौसम विभाग ने 50 जिलों में रेड अलर्ट। योग दिवस पर संभावित बारिश को देखते हुए मध्य प्रदेश में विशेष इंतजाम किए गए। ग्वालियर में 829 पुलिसकर्मियों के तबादले से पुलिस विभाग में मची हलचल। मध्य प्रदेश में 9 साल बाद प्रमोशन को मंजूरी, मोहन कैबिनेट ने दी हरी झंडी। मध्य प्रदेश बना टूरिज्म का हॉटस्पॉट, साल 2024 में रिकॉर्ड 13.41 करोड़ पर्यटक पहुंचे। यूपीआई फोन पे से बैलेंस चेक पर भी लगेगा चार्ज, 1 अगस्त से खत्म हो सकती है फ्री सर्विस। अनुकंपा नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिवंगत कमिश्नर के बेटे को नहीं मिलेगी नौकरी। आप बिना ड्राइविंग टेस्ट के बनेगा ड्राइवरी लाइसेंस, 1 जून से लागू हुआ नए ड्राइविंग नियम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त जारी की, अब अगली किस्त का इंतजार। 20 साल बाद इन 2 शहरों में फिर बिछाई जाएंगी रेल पटरियां, बुलेट ट्रेन से सीधे जुड़ेगा लोकल रेल नेटवर्क। भोपाल में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 1,91,000 की अवैध शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों से हुई सरकारी नौकरी की नियुक्ति, जीवित माता पिता के बावजूद मिली अनुकंपा नौकरी। हमीदिया कॉलेज भोपाल में अजान पर बवाल, प्रिंसिपल ने सरकार से की शिकायत। महंगी आयुर्वेदिक दवाओं से राहत, भोपाल में दूसरी आयुर्वेद फार्मेसी जल्द होगी शुरू। बीएचएल की 2200 एकड़ जमीन पर बनेगा आधुनिक हाउसिंग आईटी बिजनेस जोन, गिफ्ट सिटी जैसी सुविधाएं। किसानों को हरी खाद से भूमि उपज बढ़ाने, लागत घटाने और पर्यावरण सुरक्षा के फायदे मिलते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की देरी से गर्मी बढ़ी, प्री मानसून बारिश और आंधी ने राहत दी। जोधपुर से दिल्ली जा रही फ्लाइट भोपाल डायवर्ट, केंद्रीय मंत्री भी फ्लाइट में मौजूद। छात्रों से ठगी, आईआईटी बॉम्बे छात्र की आईडी से पेपर लीक का झांसा देकर फंसाया। मध्य प्रदेश बिजली कंपनी की भर्ती में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन 23 जून से किया जाएगा। भोपाल में कोरोना के नए मामलों के बावजूद सरकारी लैबों में आरटी-पीसीआर जांच शुरू नहीं हो सकी। लाडली बहना योजना में रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगा अतिरिक्त आर्थिक लाभ और सरकारी सहायता। एमपी पुलिस भर्ती में आधार डेटा घोटाला, यूआईडीआई की सख्ती से जांच प्रक्रिया हो रही प्रभावित। एमपी में हर साल 2000 करोड़ से अधिक का अवैध रेत कारोबार, प्रशासन की नींद उड़ाई। बकरीद पर कुर्बानी से निकले 100 कंटेनर अवशेष, अब इनसे तैयार होगा पशु आहार। मध्य प्रदेश में नए 4 लेन हाईवे से ग्रामीण क्षेत्रों को आवागमन और व्यापार में मिलेगा लाभ। ग्वालियर तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण, चंबल नदी पर बनेगा अत्याधुनिक केबल स्टे ब्रिज। उज्जैन में बावड़ी उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग।
पैन कार्ड धारकों के लिए आफत ही आफत, एक और नया नियम लागू। भारत सरकार ने पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम की घोषणा की है, जिसके अनुसार सभी पैन कार्ड धारकों को 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। यह निर्णय धोखाधड़ी और फर्जी वित्तीय लेन देन को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है, जो आजकल काफी बढ़ रहे हैं। सरकार का यह कदम वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाने और कर चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जो लोग अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़े हैं, उन्हें तत्काल यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। देर करने से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिनमें भारी जुर्माना और वित्तीय सेवाओं से वंचित होना शामिल है। आज के डिजिटल युग में पैन कार्ड हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और इसके बिना अधिकांश वित्तीय कार्य संपन्न करना लगभग असंभव हो गया है। बैंक खाता खोलने से लेकर बड़ी राशि के लेन देन तक हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। वेतन पाने वाले कर्मचारी हों या व्यापारी, सभी के लिए पैन कार्ड आवश्यक दस्तावेज है। निवेश करने, संपत्ति खरीदने या बेचने और कर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है। इसकी बढ़ती उपयोगिता के कारण ही इसे आधार से जोड़ना आवश्यक हो गया है, ताकि एक व्यापक पहचान प्रणाली स्थापित की जा सके। धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने का प्रयास पैन कार्ड की बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही इसका दुरुपयोग भी तेजी से बढ़ा है, जिससे अनेक प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी हो रही है। कुछ लोग फर्जी पैन कार्ड बनवाकर या दूसरों के पैन कार्ड का गलत उपयोग करके कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध कर रहे हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाया है, ताकि हर व्यक्ति की वास्तविक पहचान सुनिश्चित की जा सके। आधार से जुड़ने के बाद किसी भी व्यक्ति का केवल एक ही वैध पैन कार्ड होगा और डुप्लीकेट या फर्जी पैन कार्ड की समस्या से निजात मिलेगी। यह व्यवस्था देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार ने पहले भी कई बार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा दी थी, लेकिन अभी भी करोड़ों लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसी कारण सरकार ने एक बार फिर समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई और विस्तार नहीं होगा। जो लोग अभी तक इस काम को टाल रहे थे, उन्हें समझना चाहिए कि यह अंतिम अवसर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी भी लाखों पैन कार्ड धारक हैं, जिन्होंने अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है। इन सभी को तत्काल यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है और पैन आधार लिंकिंग संबंधी नियमों की व्याख्या करता है। सरकारी नियम और समय सीमा में परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए कोई भी कार्रवाई करने से पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों पर आधारित है, लेकिन व्यावहारिक कार्रवाई के लिए आधिकारिक दिशा निर्देशों का ही पालन करना चाहिए। जुर्माने की राशि और अन्य नियमों में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं।